चैप्टर 40 काला शाया। अंशु तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? हांफते हुए ही सीमा अंशिरा को देखते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? लेकिन हुआ क्या अभी अभी? हैरानी के साथ अंशिरा बोलती है। फिर दोनों सामने देखती है कि वो दोनों रास्ते से बाहर अपनी कार में थे। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि अभी अभी कार ट्रक के सामने थी और ट्रक उन्हें कुचलने ही वाला था कि अचानक से इतनी जल्दी वो दोनों रास्ते से बाहर कैसे निकल गए। दोनों तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कार की हालत देखते हैं। कार को भी कुछ हुआ नहीं था, बस कुछ स्क्रैच पड़े थे। ये सब देख सीमा और अंशिका दोनों ही काफी कंफ्यूज्ड थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी उनके साथ आखिर हुआ क्या था। आखिर यहाँ हुआ क्या? हम दोनों अभी अभी मरने ही वाली थी, लेकिन अचानक से हम दोनों कार के साथ रास्ते के बाहर होते हैं। अंशु बेबी, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। सीमा हैरानी के साथ अंशिरा को देखते हुए कहती है, अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर चलानी ही नहीं चाहिए, जिससे कि ऐसे खतरे सामने ना आए। तभी अचानक से उन दोनों को अपने पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन वो चौंकते हुए दोनों पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उनकी हैरानी के बीच वहां उनके पीछे कोई भी नहीं था। वो दोनों आसपास नजरें घुमाने लगती है। सीमा, तुमने वो आवाज सुनी थी क्या? हाँ अंशु, सुनी तो थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हैरानी और डर के मारे दोनों लड़कियां एक दूसरे से कहती है, खुद को इतना कष्ट मत दो, वहाँ नहीं, मैं यहाँ ऊपर हूँ। फिर से किसी आदमी की आवाज आती है और सीमा और अशिका वहाँ खड़े पेड़ के ऊपर देखते हैं। पेड़ पर देखते ही अचानक से दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। उन दोनों को वहाँ एक काला शाया पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखता है, जिसे देख वो दोनों ही दंग रह जाती है। कौन हो तुम और वहाँ क्या क्या कर रहे हो? सीमा डर के साथ उस काले शाय को देखते हुए कहती, अरे वाह, मैंने तुम दोनों की अभी अभी जान बचाई और तुम ये पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बढ़िया, मुझे लगता है तुम दोनों थैंक यू बोलना नहीं जानती। वो आदमी डाली पर बैठे हुए अपने पैर हिलाते हुए कहता है, क्या मतलब तुमने हमें बचाया, और आखिर तुम हो कौन? और अगर तुमने हमें बचाया तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? काले शाही की बात सुन सीमा और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है। वो दोनों ही उस आदमी की बातों से हैरान थी। ऊपर से न वो उसका चेहरा देख पा रही थी। उस पेड़ में वो आदमी छिपा हुआ था और लग रहा था कि उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो शाया सीमा की बातों का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन सीमा अपने शक भरे सवाल जारी रखते हुए कहती है, चलो एक बार को मान भी ले कि तुमने हमारी जान बचाई, तो अपने हाथों से तो नहीं बचाई होगी, तो कैसे हमें बचाया तुमने, बताओगे जरा? अहो सीमो, शायद मुझे लगता है वो जो भी हो, लेकिन वो सही कह रहा है, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। इस तरह से वो सोचते हुए अंशिरा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है उस आदमी ने हमें पलक झपकते ही हमारी भारी भरकम कार को इस तरफ अकेले धकेल दिया और इतनी ही देर में वहाँ पेड़ पर भी चढ़ गया? मजाक है क्या? तुम्हें लगता है इस चीज का कोई सेंस भी बनता है? चौंकते हुए सीमा कहती है, नहीं नहीं, मजाक नहीं है, तुम सही कह रही हो। अंदाज था, पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और यही सच है, मानो या न मानो। पेड़ की डाली पर खड़ा होते हुए वो शाया बोलता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने भी जब एक्सीडेंट के वक्त जरा से वक्त के लिए मेरी आंख खुली थी, तब किसी शाय को अपनी विंडो के पास देखा था, तो क्या पता शायद उसने ही हमें बचाया है। अंशिका कुछ याद करते हुए कहती है, छोड़ो, वैसे भी इस इंसान के अलावा यहाँ और कोई है भी नहीं, तो जो भी हो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। मैं और मेरी दोस्त आपसे तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं और हमारे बुरे बर्ताव के लिए आपसे हम माफी भी मांगते हैं। अंशिका सीमा को झुकने का इशारा करते हुए कहती है और फिर शुक्रिया कहते हुए उस आदमी की ओर झुकती है। सीमा भी उसकी बात मानते हुए झुकती है।
अगर आपको सही लगे तो हमें अपना परिचय दीजिए मिस्टर, जिससे कि हम आपका तहे दिल से धन्यवाद कर पाए और मैं अपने परिवार से कहा आपके लिए कुछ कर सकूं। आशिक बड़ी ही नरमी के साथ उस काले शाये से कहती है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और अब जरा बिना बातें किए और ध्यान से अपनी कार चलाना जिससे कि जिंदा घर पहुंच पाऊं। बातें वहां जाकर भी हो सकती है, जान गई तो ना बातें रहेगी ना जिंदगी, वो काल शाया कहता है। जी बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा हमें, आगे से हम ठीक से ड्राइव करेंगे। इतना कह जैसे ही अंशिका और सीमा पेड़ की ओर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ उन्हें पेड़ के पत्ते हिलने की आवाज आती है। अरे वो इंसान अचानक से कहाँ चला गया, अभी टी यही था और कौन था वो? वाकई बड़ा तेज है वो इंसान। सीमा हैरानी के साथ उस शाये को ढूंढते हुए कहती है, मैं भी कहाँ जानती थी उसे कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाऊं। मैं भी तो तुम जितनी ही हैरान हूँ, इतनी तेजी से कैसे गायब हो सकता है वो? अंशिका भी आसपास नजर करते हुए कहती है। तभी उन्हें पीछे से किसी चीज की खखड़ाहट सुनाई देती है और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ती है, दिखती है कि उनकी कार वहाँ नहीं थी और वापस से रास्ते के ऊपर आ गई थी। इतनी जल्दी अपनी कार की जगह बदलता देख दोनों लड़कियां एकदम से घबरा गई थी। वो दोनों डरते हुए धीरे से अपनी कार के पास जाती है और कार को अच्छे से देखती है और फिर दोनों सामने की ओर देखती है। इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था, उसी ने बचाया है हमें। शुक्रिया तुम्हारा जो भी हो तुम, अंशिका हैरानी के साथ कहती है। हाँ यार अंशु, तुम सच कह रही हो, लेकिन आखिर वो था कौन? सीमा भी सामने देखते हुए कहती है, पता नहीं यार, पर जो भी था किसी फरिश्ते जैसा था, आया हमें बचाया और चला भी गया। और अब तू भी आजा तो हम भी चले, अंशिका कार में बैठते हुए कहती है। कहीं वो इस रास्ते का कोई भूत तो नहीं है ना? सीमा कार में बैठते ही कहती है। क्या तुम भी बकवास कर रही हो? अंशिका कार को स्टार्ट कर आगे चलाते हुए कहती है। और इस बार ऐसी बातें मत करना, देखा न कुछ देर पहले क्या हुआ। अंशिका अपना ध्यान सामने रखते हुए ही कार चलाने लगती है। सीमा को उसके घर छोड़कर जैसे ही वो घर पहुंचती है, कार पार्क करके घर में चली जाती है कि तभी एक शाया उसके घर के पास के पेड़ पर दिखता है, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। वो अंशिका को घर में जाते हुए देखता है और अंशिका के घर के अंदर जाते ही वो काला शाया भी वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरफ अंशिका फ्रेश होकर अपने बेड पर अपने गीले बाल टॉवेल से साफ कर रही थी। तभी उसके दिमाग में वही दृश्य चला रहा था जब उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया था। उसे दिखाता है कि जब उसने आंखें बंद की और पल भर के लिए आंखें खोली, एक काले मास्क पहना आदमी उसकी खिड़की के बाहर था और जल्दी से वो उसकी कार को धक्का मारने लगता है। अंशिका उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें उसने साफ साफ देख ली थी और जैसे ही कार को धक्का लगाते वक्त उस शाये ने अपनी आंख बंद कर ली, अंशिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। कौन था वो और एकदम से कैसे वो उसी समय पर हमें बचाने वहां पहुंच गया था? अंशिका कुछ सोचते हुए खुद से ही कहती है। वो आंखें मानो कहीं देखी देखी सी लग रही थी, पर कहा मुझे याद नहीं आ रहा कहा। अंशिका अपने दिमाग पे जोर लगाते हुए कहती है। फिर बड़ी देर सोचने पर भी कुछ याद न आने पर वो उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर अपने बेड पर लेट जाती है और अपने मोबाइल में आए पार्टी के फोटोज को देखती है, जिसमें उसे ओम दिखाई देता है। फिर ओम की फोटो को जूम करते हुए देखती है और उसे देख उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छा जाती है। कुछ देर उस फोटोज देखने के बाद ओम की एक क्लियर फोटो को अपने दिल से लगाकर सुकून से अंशिका सो जाती है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना।
तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।